ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है यशवंत शर्मा और बच्चे मुझे शर्मा सर के नाम से जानते हैं। तो मैं आपके लिए आज एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि 9 मार्क्स के लिए लेसन पूछा जाता है और उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स विद एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है। 4 मार्क्स विद एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है। तो जो एग्जाम्पल होगा वो इसी थ्योरम के बेस पे ही होगा और इसी थ्योरम को यूज करते हुए उस एग्जाम्पल को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं थ्योरम क्या बोलता है, वो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in x and y ax square 2hxy by square is equal to 0 represent a pair of line passing through the origin if h square minus ab is greater than equal to 0। ठीक है, सबसे पहले होमोजेनियस क्या होता है वो समझाने की कोशिश करता हूं। होमोजेनियस मतलब जैसे कि हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल टर्म्स होती है, वैसे ये ट्राइनोमियल टर्म्स है जो कि ax² + 2hxy + by स्क्वायर इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि x की डिग्री कितनी है 2, x की डिग्री ये वाली कितनी है 1, ये डिग्री कितनी है 1 और ये डिग्री कितनी है 2। मतलब ये दोनों डिग्री की सम कितनी होगी 1 + 1 इक्वल टू 2 हो जाएगी। जब हर एक टर्म की डिग्री की सम से हर एक टर्म की डिग्री अगर सेम होती है उसे होमोजेनियस इक्वेशन कहा जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से ध्यान से सुन लीजिए। हर एक टर्म की डिग्री की सम, हर एक टर्म की डिग्री अगर सेम होती है तो उसे होमोजेनियस, जैसे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 हो गई, इसकी डिग्री भी 2 हो गई, मतलब इसे होमोजेनियस इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो हमें यही बताना है क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन ऐसे सेपरेट लाइन रिप्रेजेंट करती है जो ओरिजिन से पास होती है या नहीं, वो करके दिखाना है। तो कंसीडर द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x and y ax² 2hxy + by² इक्वल टू 0। इसे हम दो केस लेके सॉल्व करेंगे, केस 1 और केस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखते हैं केस 1 के लिए। केस 1 में क्या होगा, केस 1 में if b is equal to 0 हम क्या लेंगे, b equal to 0। ये इक्वेशन का b जो कोएफिशिएंट है y² का उसे 0 अज्यूम करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा ax² + 2hxy + 0 * y² is equal to 0। अब 0 * y² क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ax² + 2hxy is equal to 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों टर्म है, दो टर्म क्या कॉमन निकाल सकती है उसे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए x की डिग्री कितनी है 2, x की डिग्री कितनी है 2 और ये वाली x की डिग्री कितनी है 1। तो ये दोनों टर्म में से सिर्फ x ही बाहर निकल सकता है और कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि सर y क्यों नहीं निकाल रहे, यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो y कैसे कॉमन निकालेंगे। h भी इसके पास नहीं है, कहां से कॉमन निकाले, a इसके पास नहीं है, तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, हमें देखना है दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे, कॉमन निकलेगा x * ax + 2hy इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ तो पहली वैल्यू 0 रही होगी, नहीं तो एंड और नहीं तो दूसरी वैल्यू ax + 2hy इक्वल टू 0 रही होगी। ठीक है, इसका x = 0 का मतलब क्या होता है, देखो ये वो दो लाइन निकल गई जो कि ओरिजिन से पास होगी। मैं आपको इन्हें ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ ये लाइन कैसी होती है। देखिए ये होती है y एक्सिस, ये क्या होती है, ये होती है y एक्सिस, ये क्या होती है y एक्सिस, y डैश y, और ये होती है आपकी x और ये होती है आपकी x डैश। ये बात ध्यान में रखिए। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमेशा x = 0 होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना होता है, x = 0। सर x = 0 क्यों, क्योंकि आप देखिए जब आप यहाँ के पॉइंट पुट करते हो आप क्या करते हो 0, 1, ठीक है, 0, 2, 0, 3। तो देखो x कोऑर्डिनेट कभी भी 0 होता है इसका, इसलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0 होता है, उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y = 0 होता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरी बात रहेगी सर फिर ये दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, इसको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप कंसीडर कर लीजिए y = x। क्या होता है, y = x लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। इसे आइडेंटिकल फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल फंक्शन। सर आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, अगर मैं y की वैल्यू 1 लूं, x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। अगर x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 3। देखो 1 1 पे 1
2 पे 2 और 3 पे 3, इसीलिए इसे आइडेंटिकल फंक्शन कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं आपको ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन कैसी है वो दिखा देता हूं, ठीक है। यहां से y x आइडेंटिकल फंक्शन है, ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मेरी इक्वेशन क्या निकल के आई, ax 2hy = 0, मतलब 2hy -ax, मतलब y -a/2h of x होता है, y -a/2h of x होता है। बट a क्या है, कांस्टेंट, h क्या है, कांस्टेंट, 2 क्या है, कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। और लेट्स से बोल देते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, लेट्स से -a/2h m बोल देंगे, तो y mx हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, mx बोल देंगे। तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, मतलब इसी लाइन का इक्वेशन हो गया y mx, मतलब क्या हुआ, y -a/2h of x। याद रखिए कि ये वो दूसरी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और x = 0 ये खुद y एक्सिस है जो खुद भी ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब ये वो दो लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो लाइन में, अगर कोई लाइन में ax + by + c = 0, अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, कौन सी टर्म प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, याद रखना ये लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होती है। अगर कोई भी इक्वेशन में ax + by = 0 है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कैसी है, एब्सेंट है, तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होगी। कैसी होगी, ओरिजिन से पास होगी। ये लाइन ऐसे पास हो जाएगी, और ये अगर ax - by = 0 होगी, तो ये लाइन ऐसे पास हो जाएगी, समझे। तो इस प्रकार से ये लाइन क्या होती है, पास होती है, ठीक है, वो देख लेंगे हम। आगे केस 2 पढ़ाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप अभी तक का वीडियो आपको मेरा समझ में आ रहा हो, और अगर आपको समझ में आया तो आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं आगे आने वाले जो थ्योरम है वो भी आपके लिए डालूंगा, स्पेशली 10th जो 12th के बोर्ड के भी जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग ये शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम केस 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो केस 2 की बात क्या है, देखो केस 2 यानी क्या है, आप सोचिए कि आपने बोला कि सर b = 0 होगा, तब आप दो इक्वेशन दे देंगे जो कि ओरिजिन से पास होते हैं, मानते हैं। बट अगर b 0 नहीं रहा तो तब क्या होगा, तो b अगर 0 नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी देखते हो। अगर b 0 ना रहने के बावजूद भी दो इक्वेशन निकलेंगे जो कि ओरिजिन से पास होंगे, तो देखिए कैसे होंगे। अगर if b is not equal to 0, ठीक है, not equal to 0, if b is not equal to 0, then what will happen, we see। हम सबसे पहले वही इक्वेशन रिपीट कर देते हैं, ax² + 2hxy + by² = 0। ये एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक बात बता देता हूं, ये केस 2 जो है थोड़ी सी लेंथी है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान में रखना चाहते हो तो हर एक स्टेप में मैंने क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से नोट कीजिएगा। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, रट्टा नहीं मारना, आपको समझ के पढ़ना है इसको, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए हम सिर्फ ax को by की जगह लेके जाएंगे और by² को ax² की जगह लेके आएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा by² + 2hxy + ax² = 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। इसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय b से करेंगे। सर क्यों करेंगे, थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं बता दूंगा वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो b मल्टीप्लाइंग बाय b, हम b से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, b² y² 2hbxy + abx² = 0 हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आई। उसके बाद मैं ये जो टर्म है, ये वाली टर्म को इसको वो साइड लेके जाऊंगा, और जैसे ये प्लस वाली टर्म है वो साइड जाएगी, ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, जैसे कि आप लोगों को पता है, बचपन से अपन यही चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो b² y² + 2hxby = -abx²। अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, सर यहाँ पे अपने 2hbxy था, यहाँ पे 2hxby ले लिया, क्यों लिया, थोड़ी देर में रुकिए वो भी समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ। जल्दी समझ में आना चाहिए इसलिए मैं इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। दो दो का पेयर बनाया मैंने यहाँ पे, क्यों बनाया है 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं करूंगा इधर एडिंग, क्या करूंगा यहाँ पे, एडिंग बोथ साइड h² x² h² x² क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा। मैं जैसे ही इसमें h² x² ऐड करूंगा बोथ साइड,
ये इक्वेशन बन जाएगी b² y² प्लस 2hx by प्लस h² x² इज इक्वल टू h² x² माइनस abx²। इतनी इक्वेशन बन गई। अगर ये ऐड करने का रीजन है टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर। क्या ऐड, ये h² जो x² ऐड किया है इसे कंप्लीट स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने h² x² ऐड किया है। और आप लोगों को याद नहीं रहेगा h² x², इसीलिए इसी इक्वेशन से मैंने hx को अलग रखा है कि ध्यान में रहने के लिए कि मुझे h² x² ऐड करना है दोनों साइड इसीलिए। ठीक है, टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर, देखो ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मेट में बनी। कैसे, हमें एक फार्मूला पता है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ऑब्जर्व कीजिए ये a b y b² y² है, ये क्या है b² y, इसको by का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको 2hx, इसको by ले सकता हूं और इसको hx का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखिए क्या ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। देखिए b का स्क्वायर क्या है, hx का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a को मैंने बोल दिया by, तो by का स्क्वायर भी हो गया। और by का स्क्वायर मतलब लॉ ऑफ इंडाइसेस से क्या होता है, ab की पावर m, मतलब क्या होता है a की पावर m into b की पावर m होता है। उसी हिसाब से देखो b का स्क्वायर y का स्क्वायर, यहां देखो hx का होल स्क्वायर बोलते हैं h का स्क्वायर x का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे लॉ ऑफ इंडाइसेस लगाया है मैंने, इसको मैं साइड में लिख देता हूं। ये भी एक फार्मूला है खुद में कि ab की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m एंड b की पावर m होती है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करने जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा a² 2ab plus b² is equal to a plus b का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसको a plus b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा by plus hx, क्या हो जाएगा by plus hx का होल स्क्वायर, और इधर मैं क्या करता हूं h² माइनस ab से x² कॉमन निकालता हूं। यहां देखिए x² की डिग्री कितनी है 2, यहां x² की डिग्री कितनी है 2, तो मैंने x² को क्या किया कॉमन निकाल लिया। क्या किया, कॉमन निकाल लिया। अब फिर से मैं ये लॉ ऑफ इंडाइसेस फिर से यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसे, रूट ऑफ h² माइनस ab का होल स्क्वायर ऑफ x², ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब इधर क्या इक्वेशन बचेगी, by प्लस hx का होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए h² माइनस ab का होल स्क्वायर x²। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए a की पावर m b की पावर m, मतलब क्या होता है ab की पावर m होता है। मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, a की पावर m b की पावर m मतलब क्या होता है, ab की पावर m होता है। उसी हिसाब से रूट ऑफ h² माइनस ab का स्क्वायर x का स्क्वायर, क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, रूट ऑफ h² माइनस ab और x का होल स्क्वायर। और एक बात और नोट करने वाली बात है जो मैं आपको बताऊंगा, आप थ्योरम लिखते वक्त गलती करते हो और ये बोलते हैं कि मेरे मार्क्स क्यों कटे। बहुत से बच्चे ये रूट में पूरा x ले लेते हैं, ये अलग है, ये बात ध्यान में रखिए। रूट सिर्फ b तक ही है, क्योंकि जब भी मैं पेपर चेक करता हूं तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे लोग ये रूट को एक्सटेंड करके x तक लिख देते हैं। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना, अगर आपने ऐसा किया तो आपके मार्क्स निश्चित कटेंगे, क्योंकि रूट x और x में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना, जैसे 4, देखो 4 और रूट ऑफ 4, 4 क्या होता है 4 और रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो डिस्टेंस कितने का आ गया, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, देखो 2 यहाँ है 4 यहाँ, कितना बड़ा अंतर आ गया। इसीलिए x और रूट x में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए आप ये गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं आपको आपकी गलतियां जो बताते जा रहा हूं कि हम गलतियां किस प्रकार की कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, by प्लस hx का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ये टर्म को ये साइड लेके आऊंगा, क्या करूंगा, ये टर्म को क्या करूंगा ये साइड में लेके आऊंगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। क्या ध्यान दीजिए, यहां by प्लस hx का होल स्क्वायर, और मैंने ये वाली टर्म को इधर लेके आऊंगा, ये टर्म पूरी प्लस में इधर आने के बाद क्या हो जाएगी माइनस, तो यहां कितना देगा माइनस रूट ऑफ h² माइनस ab ऑफ x का होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगी 0। ठीक है, अब आगे हम इसको मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं, ये साइड में इसको सॉल्व करता हूं, देखिए कैसे करना है। देखिए मैं यही स्टेप फिर से रिपीट करता हूं, क्या है कि यहां पे हमारी स्टेप क्या बन जाएगी, by प्लस hx का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ h² माइनस ab, अब रूट नहीं लेना है, रूट बाहर है, x² इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया a², ये हो गया b²। ये देखिए ये पूरे को मैं क्या बोल दूंगा a का स्क्वायर, ये पूरे को क्या बोल दूंगा b का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आपका फार्मूला है कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला वो यहां पे अप्लाई करूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b इनटू a प्लस b, समझे ना, a माइनस b इनटू a प्लस b। तो a क्या है मेरा ये वाली टर्म, b क्या है मेरी ये वाली टर्म, तो a माइनस b के फॉर्मेट में लिखूंगा यहां पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहां पे होगा by प्लस hx, पहला माइनस वाला ले लेता हूं, माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab ऑफ x, सही है। और दूसरा आएगा प्लस वाला, ये a है पूरा, ये पूरा b है, यहां कितना आ जाएगा by प्लस hx प्लस, देखो ये वाला प्लस ले रहा हूं और ये पूरी टर्म b है, समझ रहे हो ना आप लोग, ये पूरा a लिया है मैंने, इसके बाद ये प्लस ले रहा हूं और ये पूरी टर्म क्या है b है, तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी यहां पे रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, ये तो y है, इसका कोई टेंशन नहीं, तो मैं यहाँ से x कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोशिश क्या करनी है, कॉमन ही निकालना है, x कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे x, तो यहाँ कितना आ जाएगा by प्लस h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab ऑफ x, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकाला है ओवरऑल, और उसके बाद यहाँ से भी by प्लस यहाँ से h x कॉमन निकाल रहे हैं, तो प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये शाम है और ये राम है, शाम की मम्मी को लगेगा कि राम की वजह से मेरा लड़का बर्बाद हुआ है, और राम की मम्मी को लगेगा शाम की वजह से मेरा लड़का बर्बाद हुआ है। बट एक्चुअल में ये दो दोस्तों को ही पता है कौन किसकी वजह से बर्बाद हुआ है, तो हम क्या लेते हैं, हम दोनों को बर्बाद समझते हैं, हमारे हिसाब से तो दोनों बर्बाद है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab ऑफ x प्लस by इक्वल टू 0 और h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab ऑफ x प्लस by इक्वल टू 0। मतलब ये देखिए ये वो दो इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास होते हैं, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे b जो है कोएफिशिएंट ऑफ y का है, ये भी b कोएफिशिएंट ऑफ y का है, और ये पूरा कोएफिशिएंट किसका है x का है, ये पूरा कोएफिशिएंट किसका है x का है। यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट, कांस्टेंट टर्म तभी बोलेंगे जब उसके आजू बाजू में वेरिएबल नहीं होता है, जब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म होती है तो उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है, ना कि उसे कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। और ये दोनों लाइन है, ये अगेन ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, कैसी लाइन है ओरिजिन से, सपोज ऐसे पास होती है, एक लाइन ओरिजिन से ऐसे पास हो रही तो दूसरी लाइन ऐसे पास होती होगी। आई होप सो आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी और से थ्योरम चाहिए तो आप मुझे मैसेज डालिएगा, मैं ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 कैसे आया वो भी बता दूंगा, और इसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरम है वो भी बता दूंगा। टोटल 3 थ्योरम इस लेसन में होते हैं, 3 में से एक थ्योरम आज तक का रिकॉर्ड है, मोस्ट ऑफ टाइम पूछे गए, ठीक है। तो आई होप सो अगर आपको लगता है तो आप मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही जल्दी अगले महीने 12वीं की एग्जाम आ रही है, तो शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प हो पाए आपकी और आपके दोस्तों की, ठीक है। ओके, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।